तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज की न्यूज़ है रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 से संबंधित। जी हाँ, रेलवे ऑफिशियल आंसर की कब जारी करने वाला है, इससे संबंधित नोटिस रेलवे ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि रेलवे जो है वो अपने एनटीपीसी एग्ज़ाम जो हो गए हैं या जो चल रहे हैं उनकी आंसर की कब जारी करने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर पश्चिम रेलवे, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020 से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि कब ऑफिशियल आंसर की जारी होने वाली है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रेलवे एनटीपीसी के बारे में यहाँ पर डाला है, तो उस नोटिस पर हम चलते हैं। दोस्तों, आपको इस चैनल पर सही व सटीक जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और हमने आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ विजिट किया है, और यहाँ पर ही आज की डेट में ही जो नोटिस डला है उस नोटिस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 फरवरी 2021 के डेट में यहाँ पर ये दो नोटिस डले हैं, जिसमें पहला नोटिस है क्लिक है टू व्यू क्वेश्चंस पेपर रेस्पॉन्स एंड कीज एंड रेज ऑब्जेक्शन, और दूसरा जो नोटिस ऑन ऑब्जेक्शन ट्रैकर। तो यहाँ नोटिस ऑन ऑब्जेक्शन ट्रैकर, और ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और रेस्पॉन्स कीज एंड रेज ऑब्जेक्शन के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ से हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं उसमें इन्होंने यहाँ पर क्या जानकारी दी है। तो यहाँ से दोस्तों आप इस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बताया है। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास डाउनलोड होकर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पर ये जो नोटिस है ये CN 03/2019 मिनिस्ट्रियल ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरी। जी हाँ, आइसोलेटेड कैटेगरी के जो एग्ज़ाम 15 दिसंबर से शुरू हुए थे उनके बारे में यहाँ पर इन्होंने ये लेटर डाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, विंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स एंड कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी क्वेश्चंस ऑप्शंस एंड कीज। तो यहाँ पर ये आप यहाँ देख सकते हैं, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज पोस्टेड अगेंस्ट CN 03/2019 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 15 दिसंबर 2020 टू 18 दिसंबर 2020, यानी कि 15 दिसंबर 2020 टू 18 दिसंबर 2020, यानी कि ये एग्ज़ाम जो था ये यहाँ पर इन्होंने 4 दिन में कंडक्ट करवाया था। ऑन 7 जनवरी 2021 इन ऑर्डर टू एनेबल कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन द CBT टू व्यू देयर क्वेश्चंस पेपर्स रेस्पॉन्स एंड आंसर कीज, ए लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ RRB विच विल बी एक्टिव फ्रॉम 22 फरवरी 2021 18 बजे टू 28 फरवरी 2021 18 बजे तक। यानी कि ये यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आइसोलेटेड कैटेगरी थी, आइसोलेटेड कैटेगरी के जो एग्ज़ाम 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में इन्होंने करवाए थे, इनकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो 22 फरवरी को शाम 6 बजे 22 फरवरी को शाम 6 बजे यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और यह 28 फरवरी शाम 6 बजे तक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रहेगी। तो इससे संबंधित आपको यहाँ पर लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर सही हो और यहाँ पर गलत मान रखा हो, यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, तो यहाँ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर डेट आपको बताई दी है, 22 फरवरी से 28 फरवरी शाम 6 बजे से शाम 6 बजे तक। आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आफ्टर व्यूइंग द डिटेल्स एज अबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शन एंड कीज पब्लिश्ड कैन बी रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर विच द टाइम शेड्यूल फीस एंड प्रोसीजर इन इज गिवन बिलो। यानी कि जो इन्होंने यहाँ पर टाइम दे रखा है उस टाइम में आप जो इन्होंने फीस निर्धारित की है उस फीस को पे करके आप अपने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। टाइम शेड्यूल यहाँ पर इन्होंने ये जो बताया है, ये टाइम शेड्यूल इनका यहाँ पर है, तो आप यहाँ आराम से इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, विंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स एंड कीज एंड रेजिंग ऑफ द ऑब्जेक्शन फ्रॉम टू, यानी कि डेट बताइए 22 फरवरी 2021 शाम 6 बजे से 28 फरवरी 2021 शाम 6 बजे तक। फीस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति दर्ज करवानी है तो आपको कितने रुपए का यहाँ पर चालान देना होगा, तो उसकी बात यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। द प्रेस्क्राइब्ड फीस फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन इन ₹50, यानी कि ₹50 प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्ज पर क्वेश्चन। इन केस द ऑब्जेक्शन raised is found to be correct, the fees paid against such valid objection shall be refunded to the candidate.
द रिफंड विल बी मेड टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट्स हैज मेड द ऑनलाइन पेमेंट। यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये का चालान देना होगा, प्लस में आपका जो बैंक चार्ज होगा वो अलग से लगेगा। तो पर क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान रखना, इन्होंने ये दे रखा है कि पर क्वेश्चन यानी कि जितने भी प्रश्नों पर आप आपत्ति लगाते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन के हिसाब से, जितने आपके क्वेश्चन पर क्वेश्चन 50 रुपये के हिसाब से, और बैंक प्लस चार्ज जो अलग है वो रहेगा। इसके आधार पे आप यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हो। अगर आपकी आपत्ति सही है तो आगे इन्होंने ये भी बताया कि आपकी आपत्ति यहाँ पर सही है तो आपको जो फीस थी वो रिफ़ंड कर दी जाएगी, आपके जिस अकाउंट से आप आपत्ति लगाते हो उसके माध्यम पर आपको ये वापस आपके पैसे जो हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन, द डिटेल्ड प्रोसीजर विद नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एजर टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी विल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम, यानी कि 28 फरवरी जो फाइनल डेट है इससे पहले ही आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, आज की डेट में लेटर निकला हुआ है। तो आप यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात समझ जाए कि 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी शाम 6 बजे तक आपको जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवानी है वो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। ये आंसर की फिलहाल सिर्फ CAN 03 यानी कि जो आइसोलेटेड कैटेगरी थी उस आइसोलेटेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ही है, क्योंकि सबसे पहले इसी के एग्जाम हुए थे और आइसोलेटेड कैटेगरी की ही यहाँ पर ये सबसे पहले जो आंसर की है वो जारी करने वाले हैं। तो दोस्तों समय रहते ही आप अपने आंसर की चेक कर लीजिए और अगर क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।